इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। राम जी वन में हैं, प्रजा कितना आदर करती है। छोटे भैया नंदीग्राम में रहकर भजन करते हैं, वहीं से शत्रुघ्न जी को निमित्त बनाकर काका सुमंत्र जी के माध्यम से गुरु कृपा लेकर अयोध्या का राज संचालन हो रहा है। आप परिकल्पना में लीजिए, राम राज्य की कल्पना होती है, लेकिन राम राज्य कैसा था इसकी चर्चा नहीं है। राम राज्य होना चाहिए, कैसे होगा कहे से थोड़ी होगा। राम राज्य का अनुशासन मानना पड़ेगा ना। राम राज्य का एक बड़ा धर्म संगत धर्म सम्मत अनुशासन है। कई महापुरुष कहते हैं भैया कैसे अदर जीवन में राम राज्य मने सबनर करहि परस्पर प्रीति चलहि सुधर्म निरत श्रुति रीति नहीं दरिद्र को दुखी न दीना नहीं कोई अबुध न लक्षण ही न। ये राम राज्य है। सब नर करहि परस्पर प्रीति। राम राज्य अद्भुत है साहब। गुरुदेव भगवान तो प्रशंसा करते ही हैं। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को सिय राम सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत के भरे पात्र भरत भैया। प्रेम अमीय मंदर बिरह भरत पयोद गंभीर मति प्रगट्यो सुर साधु हित कृपा सिंधु। रघुवीर ये भरत जी का चरित्र।
श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी दिव्य अमृत के भरे पात्र हैं भरत जी। होत जनमन मुनियों के मन को भी अगम, क्या? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग का साधन कौन करता? दुख जो जीवन में उपस्थित हुआ, दाह परमात्मा के जाने से जो कलंक लगा, देखिए पहले लोग कलंक से बहुत डरते थे। पहले लोग कलंक से डरते थे, अब लोगों ने कलंक को अलंकरण मान लिया। क्या कहना, बदनाम तो होंगे, नाम तो होगा, चाहे जो हो, बद को रगड़ के मिटा देंगे, नाम बच जाएगा। कलंक एक बार लगा, चंद्रमा पर कलंक लगा, इंद्र के सहयोग करने का, भगवान शिव की आराधना किए, शिव जी ने अलंकरण तो बना लिया, कलंक नहीं मिटाया। नारद जी महाराज बोले क्या फल मिला? बोले भगवान शिव ने कहा तुम छोटा स्वरूप लेकर के हमारी शरण में रहो, मैं कलंक नहीं मिटा सकता, क्यों? कर्म तुम्हारे। अब क्या करूं? बोले तुम परमात्मा के लिए तप करो। भगवान प्रत्यक्ष हुए, बसुरिया वाले प्रभु प्रकट हुए, बोले मैं आपके वंश को तो विभूषित कर सकता हूं, लेकिन कलंक समाप्त नहीं कर सकता। भगवान ने चंद्रमा के वंश, चंद्र वंश में अवतार लिया। आज भी चतुर्थी का चंद्रमा आप दर्शन कर लीजिए तो कलंक लगा, मेरे भगवान को भी मणि का कलंक लगा। और दूसरा छोड़ दीजिए, मेरे बड़े भाई साहब भी मान गए कि बचपन से ऐसा ही है। ये क्या है? इससे सर्वकाल बचना चाहिए। काजल की कोठरी में कैसो हो सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है, कलंक से बचना चाहिए साहब। बहुत न हो थोड़ा हो, उतने में संतुष्ट हुआ जाए, कलंक न लगे। ये मिटता नहीं, जन्म मिट जाता है, जन्म तो लेते रहना है, लेकिन ये नहीं मिटता। पहले लोग ईमान को धर्म मानते थे, धर्म है दुखदाह दारिद दंभ। भरत जी को दाह क्या है? मेरे ही नाम का प्रस्ताव होना था राम जी को मर जाने के लिए, दो भाई और थे, भरत जी निकल नहीं पाते। बड़ा कठिन है। बहुत कठिन है। दूषण, अन्यथा अभिमान, दंभ, अन्यथा अभिमान, अपने अहम को दर्शाकर दूसरे को नीचा दिखाना, इसका नाम दंभ है। दंभ प्रधान व्यक्ति सर्व जगह निंदा पाता है, कहीं प्रशंसा नहीं पाता, निंदित होता है। गोस्वामी जी ने जो लिखा, ये चरण दर्शन करिए। भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुन, श्री राम पद प्रेम अवश्य हो भव रस। श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीति होगी, दृढ़ता प्राप्त होगी और संसार के विषयों से दूरी बढ़ जाएगी। मनुष्य का जीवन सौभाग्य से मिला है, इसलिए इसको ठीक से समझना है। हर अवस्था 10-10 वर्ष की होती है।
कलिकाल की ये जो 25 वर्ष की यात्रा है, जो लोग पुराना घी खाए हैं उनमें तो कुछ लोग 70, 75, 80, 90, 95, 100, 120 तक भी जा रहे हैं। हम लोग जो डालडा वाले हैं, रिफाइंड वाले हैं, भगवान मालिक है। पहले हम लोग छोटे थे तो ताऊ जी दूध निकालते थे तो गिलास लाओ, गिलास ले आते थे और मूछ बनाते थे दूध पीकर, कच्चा वाला दूध मूछ बनाते थे। ताऊ जी देखिए मूछ बन गई, हाँ बेटा बहुत अच्छा। अब बच्चों से कहो दूध पियोगे, दूध नहीं पीते। क्या नहीं पीते? पीते नहीं, उनकी माँ नहीं पीती है, मम्मी नहीं, सॉरी माँ नहीं, मम्मी नहीं पीती है तो बच्चे भी नहीं पीते। जब मम्मी जी पिए तो बच्चे अंक में पीते रहे तो उनको भी अभ्यास हो। दुग्ध से दूरी हो गई। घी बच्चे कहते हैं कि ये तो हमको सुगंध बर्दाश्त नहीं होती। अवस्था क्या है? स्थिति इतनी विकराल है, आप आश्चर्य करेंगे। मतलब ये दुर्भाग्य है हमारा, आपका। हंसी भी आएगी, अपने ऊपर कौफती भी होता है, शर्म भी आती है। काहे? आजकल हर शहर में IVF सेंटर खुल रहे हैं भैया। यहां नहीं होगा, झांसी में होगा। झांसी में नहीं होगा, ग्वालियर में होगा। ग्वालियर में नहीं होगा, आगरा में होगा। क्यों? युवान बच्चों में संतान उत्पत्ति करने की क्षमता डाउन हो रही है। 67 से सीधे 43% पर आ गई है। ऐसे ही चलता रहा खान पान तो आने वाले समय में भगवान मालिक है साहब। और ये जीव का दुर्भाग्य है। ध्यान ही नहीं जाता। बच्चे भोजन नहीं करते घर का। हमको दया आती है जब कोई 40 साल का आदमी सड़क पर खड़ा होकर के और चाट खाता है, गोलगप्पे खाता है। इच्छा तो होती है कि खोपड़ी में मारे एक डंडा, लेकिन सोचता हूं कि फिर को बुरा लग जाएगा, खोपड़ी फूट जाए तब क्या होगा। अरे जब संयम नहीं रखोगे, शरीर में ध्यान रखना, भोजन का रस बनता है, रस से रक्त बनता है, उससे मेद, मज्जा, फिर तेज, तेज माने पुरुषत्व। इन 5 स्तरों पर शोधन होता है तो संतानोत्पत्ति करने की सामग्री उपलब्ध होती। वो जब तपता है तो जीवन में ओज बनता है, वो तपता है तो तेज बनता है। खैबे न करियो ठीक ठाक तो का खाक बनेगा। भोजन पर संयम बरता जाए, चाहे जो न खाया जाए। आसन और व्यसन यदि व्यवस्थित नहीं है तो भगवान मालिक बहुत मुश्किल। 50 किलो का वजन बच्चे उठा के नहीं चल पा रहे हैं। उठा ही नहीं सकते, वो चलना तो दूर छोड़ दिए। आप सिर पे उठा दो तो करके रख देते हैं। एक समय था हम लोग खेत से गन्ना लाते थे, गन्ना सिर पर ताऊ जी रख देते थे, ला करके कुड़ाड़ा गिराते थे, धड़ाम, फिर नहा धो के स्कूल चले जाते थे। ये बच्चे हिलते रहते हैं साहब। महाराज की जय। घर में देखिए, कथा तो कथा है मेरे राम जी की। राम जी की कथा कहती है बच्चे संभले, गृहस्थी संभले, नहीं तो आगे बहुत भयंकर स्थिति आने वाली है। महाराज, घर का रसोई सिद्ध हो,
रसोई सिद्ध हो, भगवान का भोग लगे, सुंदर सुंदर सामग्री बने, जय जय सीताराम। नहीं तो भैया वही जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। औसत आयु 60 होने वाली है। ये जो महापुरुष लोग 60 से ऊपर 70, 80, 90 जा रहे हैं, इनके पीछे इनका तप है। केवल असन नहीं, तप भी है। जीवन में तप हो, अवस्था बढ़ेगी, व्यवस्था बढ़ेगी। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।